हेलो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने हैं, हर साल आते हैं। क्योंकि मैंने कल आपको टॉपिक हार्ट पढ़ाया है और उस हार्ट के बारे में जितना मेरे पास कंटेंट था और जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट था मैंने आपको डिलीवर किया। अब इस कंटेंट के बारे में क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको डिलीवर करूंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे हार्ट टॉपिक के। मैं आपका टीचर देवेंद्र शर्मा आपको क्या पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। मतलब कि ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन के हार्ट में बेटा टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। मैंने आपको दिखाया होगा ऐसे करके कुछ मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया होगा। तो इसकी क्या टोटल बेटा कितने चैम्बर होते हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। 2 चैम्बर जो हैं वो फिश के हार्ट में होते हैं और 6 और 8 चैम्बर किसी भी एनिमल के हार्ट में नहीं होते हैं। ह्यूमन मैक्स है, ह्यूमन में 4 चैम्बर का ही हार्ट होता है बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये किसमें है? फिश में है बेटा। किसमें है? फिश में है। आगे देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स डज अ ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार ह्यूमन की कार्डियक साइकिल चलती है? तो वो है 72 टाइम्स। कितने टाइम बेटा? 72 टाइम 1 मिनट में ह्यूमन की कार्डियक साइकिल चलती है बेटा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज जर्विक्स 7। ये एक नया क्वेश्चन है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जर्विक 7 क्या है? बनाया गया उन लोगों के लिए जिन लोग का क्या है, हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में कोई ना कोई क्या आ रही है, दिक्कत आ रही थी, जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था और उनके लिए जरूरी पर्टिकुलर गुड हार्ट नहीं मिल पाता। तो जर्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है। कैसा हार्ट है बेटा? आर्टिफिशियल, जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो जर्विक 7 इज अ कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच हार्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हार्ट। सो जर्विक 7 आर कॉल्ड आर्टिफिशियल हार्ट बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पूछा गया है, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द 1 हार्ट बीट ह्यूमन। एक हार्ट बीट के लिए कितना समय लगता है ह्यूमन में? तो बेटा एक हार्ट बीट के लिए टोटल जो टाइम है वो लगता है क्या? 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8। इसे प्रूफ करते हैं। चलिए हमारे साथ आप प्रूफ करिए, इसको प्रूफ करते हैं बेटा। हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग का हार्ट कितने बार बीट करता है 1 मिनट में? 72 टाइम। नीचे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60। कट कर लीजिए, कट करेंगे तो 6 बाहर आ गया। ठीक है, 72 अंदर आ गया, 6। ठीक है बेटा, तो क्या है, तो जो इसका आंसर आएगा बेटा वो पर्टिकुलर क्या आएगा? 0.8 सेकेंड आएगा। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको सही करते हैं। 60 ऊपर आएगा और 72 नीचे आएगा। तो कुछ ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। में 72 यहाँ रखा जाएगा, पॉइंट लगेगा और 0 बढ़ेगा, तब ये सॉल्व होगा और सॉल्व होने पर पर्टिकुलर 0.8 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके अलावा क्या है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। सुनते हैं, हमने आपको समझाया था कि हार्ट धक 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 बीट नहीं करता है। जो हार्ट है वो पहले कौन सा साउंड देता है? लब। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? LUB, लब। लब क्या है? फर्स्ट साउंड है जो हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है और डब हमारा हार्ट सेकेंड साउंड। तो ये सेकेंड साउंड, ये फर्स्ट साउंड है जो हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो लब इज द फर्स्ट साउंड। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द
इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हार्ट एक्टिविटी। तो मेरे बच्चों कौन बताएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करने में हेल्प करता है? तो वो है ईसीजी। कोई बता सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म बेटा क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्ट की बीट्स को नापने के लिए काम आता है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द वेट ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन हार्ट? एक नॉर्मल एडल्ट में जो हार्ट है, मतलब कि मैं एडल्ट हूं, मेरा हार्ट कितने ग्राम का होगा? कौन बताएगा? तो हमारा हार्ट मैंने आपको बताया कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का। मेल में होता है बेटा कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। और वही फीमेल में अगर देखें तो फीमेल में होता है 250 ग्राम का। हमेशा ध्यान रखना, मेल में हमेशा हार्ट का वजन थोड़ा ज्यादा होता है। आगे बात करिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट एंड डिजीज कॉल्ड? ठीक है, हृदय तथा उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल है, बताइए क्या कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट? तो बोलते हैं कार्डियोलॉजी, क्योंकि हमारा हार्ट कार्डियो मसल्स के ऊपर काम करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसे? कार्डियोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी नहीं कह सकते क्योंकि न्यूरो का मतलब ब्रेन, इसलिए क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी ही कहेंगे। आगे बात करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट इज कॉल्ड? वेरी सिंपल, जहां पर आए कार्डियम वही मेम्ब्रेन होगी। जहां पर क्या है? कार्डियम। तो इस क्वेश्चन में कहां कार्डियम आ रहा है? बताइए 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 बताइए। यहां आ रहा है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड द हार्ट। प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स में होती है। ठीक है, ये हार्ट की है HERT, ये ब्रेन की है लेयर ऑफ मेनिंजी, 3 लेयर से बनती है, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर और पिया मैटर। ठीक है, और म्यूकस स्टोमच की है। ठीक, तो ये हार्ट की पेरिकार्डियम, प्लूरल में लंग्स की, मेनिंजीस ब्रेन की, और ये किसकी? हमारी स्टोमच की लेयर होती है। आगे बेटा बढ़ते हैं, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर हाउ फॉर नॉर्मल ह्यूमन? बहुत सिंपल है, नॉर्मल ह्यूमन में जो ब्लड प्रेशर होता है बेटा वो होता है करीबन 120 और 80 mmHg का। 120 और 80। 120 सिनिस्टल है, साइन निस्टल अपर वैल्यू है, और 80 डाया एस्टर लोअर वैल्यू है। अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों हैं, तो एक 120 और दूसरी 80। जब अपने घर में आप बीपी नापते होंगे तो देखते होंगे कि ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हैं? आती हैं पर्टिकुलर बीपी को मेजर करने पर। तो क्या है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड सेल कॉल्ड? तो ब्लड सेल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। कभी हम ब्लड सेल की स्टडी को करें, चाहे आरसीबी नहीं, RBC को करें, रेड ब्लड सेल को करें, चाहे WBC को करें, व्हाइट ब्लड सेल को जो करें, चाहे प्लेटलेट्स को करें। ठीक है, ये सारे के सारे ब्लड की स्टडी हम लोग करते हैं तो क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, और ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स कहलाती है। तो हार्ट, स्किन, बोन्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द हार्ट बीट? तो कौन सा हार्मोन है बेटा जो स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट को? तो एक ही हार्मोन है बेटा, मान लो आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ जहां आपको डर लग जाए, अगर डर लगा आपको तो कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो कौन सा निकलेगा? एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन हार्मोन है जो हमारा मेटाबॉलिक रेट BMR बढ़ा देता है। तो BMR ही हार्ट बीट्स को इंक्रीज करता है। थायरॉक्सिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है,
डोपामिन नहीं है। कौन है? एड्रेनलिन। इसे हम लोग 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फियर डर लगा, फाइट लड़ो, फ्लाइट या तो भाग जाओ, या तो डर लगे तो या तो लड़ो या फिर भाग जाओ, यही कर सकते हो। तो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। ठीक, आगे आ जाओ बेटा। हु परफॉर्म्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन 3 दिसंबर 19, ये डेट याद रखना, 1967। किसने कहा था कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हम लोग कर सकते हैं 3 दिसंबर 1967 में? तो हमारे क्रिस्टियान बर्नार्ड ने, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने कहा था कि हम लोग हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इनका नाम याद करें ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट। How many chamber are there in crocodile heart? Very simple. crocodile heart में भी कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 4 ही होते हैं, क्योंकि इनका हार्ट पर्टिकुलर इस तरीके से फॉर्म रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बचता है तो ये हम लोग 3.5 भी कह सकते हैं, लेकिन टोटली 4 चैम्बर का ही हार्ट इनका होता है, 1 2 3 और 4। ठीक है, क्रोकोडाइल का भी हार्ट कितने चैम्बर का होता है बेटा? 4 चैम्बर का हार्ट होता है क्रोकोडाइल का। नेक्स्ट, व्हाट डज द ईसीजी शो द एक्टिविटी ऑफ? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बेटा हमेशा हार्ट की एक्टिविटी को ही शो करेगी, ब्रेन को नहीं करेगी, लंग्स को नहीं करेगी और किडनी को भी नहीं करेगी। तो आंसर होगा हार्ट की एक्टिविटी को कौन शो करता है? ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो यहां से हमारा आज का ये सेशन भी बेटा कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट हार्ट के क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार सारे बेटा। मैं देवेंद्र शर्मा आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज ही लाता रहूंगा, और मैं अभी बीच में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको वीडियो जैसे आपको पढ़ाऊंगा वैसे ही मैं बताऊंगा। थैंक यू क्लास वेरी मच मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।